हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को करने का अगर जो आपको तरीका नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर देते हैं, जिससे आपका पेपर ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इसमें एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे किसी भी प्रकार की संख्या हो, इनफाइनाइट तक की कोई भी संख्या लिखी हो, आप सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ली जाए, भाजकों की संख्या पूछ ली जाए, चुटकियों में उनका आंसर कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक संख्या दी है, ठीक है, जिसके अभाज्य गुणनखंड आपको उनकी संख्या निकालनी है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक, जैसे अगर जो मैं कहूँ कि आपको करना है 144 कोई संख्या दी है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो जब गुणनखंड इसके करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और ये इसको काट लेंगे तो 36, फिर इसको काटेंगे तो 18, फिर 2 9, फिर 3, फिर 3 3 9, फिर 3। तो जब ये गुणनखंड निकाल लेंगे ना, इनको लिख लेना है आपको। इसको लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। बस जैसे ही इतना आपने कर लिया, समझ लो आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देना है, 4 और 2 6। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। इसी प्रकार से अगर जो कोई भी संख्या आपको दी है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, कभी कभी अब क्या होता है, पहले संख्या देते थे क्वेश्चनों में, अब नए प्रकार से क्वेश्चन लिखने लगे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गुणनखंड दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर जो मैं कहूँ कि 30 की घात 11 है और 22 की घात 5 है, इस प्रकार की संख्याएं दी हुई होंगी, या मान लो इसमें और कोई संख्या जोड़ लेते हैं 10 की घात 11, तो इस प्रकार की संख्या मान लो लिखी हो, तो कैसे बताएं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी संख्या दी हो उसके आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अब इन सबको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में आपको इसको तोड़ देना है। जैसे 30 को क्या लिखेंगे, 15 दूनी 30 होता है, तो इसको लिख देंगे, पावर एक ही रहेगी। 22 को भी अगर जो लिखना चाहें तो 2 गुणे 11 लिख देंगे, इसकी घात 5 रहेगी। ऐसे ही अगर जो 10 को लिखेंगे तो 2 पंचे 10 और इसकी घात 11 रहने वाली है। इन सबको अलग अलग घातों में जोड़ दें, तो 2 की घात 11, 2 की घात 5 और 2 की घात 11, तो 11 दूनी 22, 22 5 27। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी आ गई, 27 गुणे 3 की घात 11, और कहीं है नहीं तो 3 की घात 11 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 की घात यहाँ पे 5 अगर जो देखें तो 5 की घात यहाँ पे 11, 5 की घात यहाँ पे 11, 5 की घात 22 लिख लेंगे, और यहाँ पे 11 की घात 5 लिख लेंगे। जैसे ही आपने इतना काम कर लिया, इन सबको जोड़ दें, जो ये घातें दी है ना, इन सबको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या आपको दी हो, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, केवल उनकी घातें जोड़ देनी है, वो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं भाजकों की संख्या, मान लो ज्ञात करनी। जैसे हम कहें कि क्वेश्चन है, मान लो जैसे 216 कोई संख्या है, इसके भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या, मान लो भाजकों की संख्या अगर जो निकालनी है, तो भाजक और गुणनखंड में एक अंतर होता है। भाजक का मतलब होता है कि 216 को कितनी कितनी संख्याओं से हम भाग कर सकते हैं, किस किस संख्या से भाग कर सकते हैं। गुणनखंडों की संख्या मतलब 2 संख्याओं की बात कर रहा है कि एक संख्या को ऐसे 2 भाग जिनको गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 15 के 2 गुणनखंड के हो सकते हैं, 15 1, ठीक है, और 3 और 5, तो 5 3 15 भी होता है, और 15 1 कम 15 भी होता है। तो इस प्रकार से 15 के कितने गुणनखंड हो गए, 2। तो ऐसे ही आपको भाजकों में क्या होगा कि ये 216 किससे किससे भाग हो सकता है, इनकी संख्याएं पूछी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 216 के फिर से जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे गुणनखंड लिखने। तो 216 के जगह अगर जो आप गुणनखंड लिखें तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 3 72 और 3 216, है ना। तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 27 की गुणा 216। ठीक है, यहाँ पे इसको घात में लिखना है, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 3। अब भाजकों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या के सूत्र में एक अंतर है, उसमें घातों का केवल जोड़ करना था, जो भी घात आए सबको जोड़ देना है। ठीक, तो आपको क्या पता चल जाएगा, गुणनखंड। इसमें क्या करना है, जो भी घात आए उसको एक एक उसमें जोड़ के गुणा करना है। जैसे यहाँ पे घात कितनी आई है,
3 और यहाँ पे भी 3 आई है, तो हमको क्या करना है 3 + 1 गुणा 3 + 1, ठीक। तो 4 चक्कू 16। तो 16 वो 16 संख्याएं होंगी जिनसे 216 को भाग किया जा सकता है। ये हमारा भाजकों का आंसर हो जाएगा। अब आप जो है 144 के भाजकों की संख्या व 216 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या कमेंट करिएगा, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक या हार्ट दे दूंगा, जिससे सभी लोग जान पाएंगे कि किसका आंसर सही है।